Hello students, this is the introduction part of exercise 1.2 NCERT Maths class 11th chapters 1 sets। तो इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेट्स की। तो फर्स्ट जो हमारा सेट है वो क्या हो गया, एम्प्टी सेट्स और नल सेट और वाइड सेट। एम्प्टी सेट क्या है हमारा, अब सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड एम्प्टी सेट्स और नल सेट और वाइड सेट। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर फाई। तो जनरली ये क्या होगा, फाई से डिनोट किया जाता है। इन रोस्टर फॉर्म फाई इज डिनोटेड बाय ओनली ब्रेस। तो ब्रेस में कोई एलिमेंट नहीं रहेंगे आपके। Now let us see the some examples related to the empty sets. First examples हमने लिया, suppose x such that x belonging to natural number x is greater than 2 and less than 3। तो देखिए ये 2 and ये 3 है, इसके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, 5 हो गया। Now next x such that x belonging to r रियल नंबर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, किसी भी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नंबर्स नहीं होती है, तो ये क्या होगा, नल सेट हो गया हमारा। नेक्स्ट है यक्स सच दैट यक्स इज अ नंबर यक्स नॉट इक्वल टू एक्स। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्या 2 कभी 2 की इक्वल नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 2 ऑलवेज इक्वल टू 2। यहाँ कर रहा है एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो कि अपने ही नंबर के इक्वल ना हो। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट्स हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारा सिंगलेटन सेट। अ सेट कंसिस्टिंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। फॉर एग्जाम्पल सपोज ब्रेस में कोई एक एलिमेंट है 0, ओनली 1 एलिमेंट, तो ये हो गया सिंगलेटन सेट, लाइक 3 8 सो एक्सेट्रा। दिस इज नोन एज द सिंगलेटन सेट। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस अबाउट द फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी जो काउंटेबल हो इस तरह का अगर सेट फॉर्म होता है, सो दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सपोज हमने सेट ए लिया 1 2 3 4 5, तो ऑलरेडी ये काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट हुआ। सेट बी लिया ए बी सी डी ई, ये भी काउंटेबल है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। नाउ सी नेक्स्ट एग्जांपल्स। x such that x belonging to natural number and x -1 and x -2 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 and 2 आएगी, तो हमारा सेट क्या हुआ, 1 and 2। दिस इज ऑल्सो काउंटेबल, सो इट इज अ फाइनाइट सेट। नाउ लेट अस सी द इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग uncountable number of elements is called infinite set। यानी ऐसा सेट जो काउंटेबल ना हो, दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। तो फर्स्ट है हमारा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये 3 टाइम्स डॉट लगाते हैं, ये नहीं कि डॉट 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 लगाते जाओ, 3 टाइम्स डॉट लगाएंगे, ये शो करता है इनफाइनाइट सीरीज को। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। and x such that x belonging to natural number and x is a prime number। देखिए प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 कितने होंगे ये मुझे पता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट्स हो गए। एंड नेक्स्ट हमारा x such that x belonging to natural number and x is also odd। ऑड नंबर भी बहुत सारे होंगे जो काउंटेबल नहीं होंगे, तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। तो इस तरह के सेट्स हमारे क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट। नाउ लेट अस सी इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स हमारा क्या है, एलिमेंट्स ऑफ 2 or more सेट्स आर सेम।
इज कॉल्ड इक्वल सेट, यानी एलिमेंट टू और मोर सेट के अगर सेम है तो वो सेट क्या कहला जाता है, कहेगा इक्वल सेट्स होगा। सो सी द एग्जाम्पल्स, दो सेट हमने लिया है, एक सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 एंड सेकेंड है 3 1 2। ऑर्डर में चेंजिंग है बट एलिमेंट हमारे सेम है दोनों के, तो क्या होंगे, ए इक्वल टू बी। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज हमने लिया सेट सी इक्वल टू ए बी सी डी, और यहाँ पे सेट डी क्या लिया, बी ए सी डी। तो देखिए यहाँ के एलिमेंट और यहाँ के एलिमेंट दोनों सेम है बट केवल ऑर्डर चेंज है, तो नो प्रॉब्लम, ये ऑलरेडी क्या होगा, सी इक्वल टू डी। नाउ स्टूडेंट्स सी द इक्विवेलेंट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट, वहां पे क्या था, एलिमेंट ऑफ द टू आर मोर सेट, यहां होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू आर मोर सेट्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो या दो से अधिक सेट के अगर इक्वल हैं तो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। फॉर एग्जांपल सेट ए हमने लिया 1 2 3 4, सेट बी ले लिया ए बी सी डी। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो जनरली इसको हम डिनोट करते हैं एन ए इक्वल टू 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 4। सो जनरली इस सिंबल को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, और इस सिंबल को कहेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। तो हम इन जनरल कह सकते हैं इफ द टू आर मोर सेट कार्डिनल नंबर्स आर इक्वल, सो दैट सेट आर इक्विवेलेंट सेट। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, so set A and B both are the equivalent set. So students, now with the help of this concept you will do the exercise 1.2 yourself, and next video में हम exercise 1.2 के questions को discuss करेंगे।